गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है इसमें यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज़ यूज्ड फॉर वन ऑब्जेक्ट दैट इज़ नियर टू अस। यानी अगर हमारे पास, हमारे बिल्कुल आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको हाथ में पकड़ते हैं या हमारे बिल्कुल नियर है, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम जब सेंटेंस बनाते हैं तब हम बोलते हैं दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर। अच्छा, वेयर वी यूज दैट, दैट इज यूज फॉर द वन ऑब्जेक्ट दैट इज फार फ्रॉम अस। यानी दिस और दैट जो होते हैं ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और दिस यूज़ किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हमारे पास होते हैं, और दैट यूज़ किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के लिए दैट इज़ फार फ्रॉम अस। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। दिस इज़ अ काइट। अब ये देखो बिल्कुल हमारे पास में है, तो हाउ विल यू रीड? दिस इज अ काइट। This is a cup. This is a cup. This is a book. अब देखो यहाँ हम फार चीज़ों की बात करते हैं, तो हम इशारे से बताते हैं दूर से। That is a mountain. That is a hill. क्योंकि हमसे बहुत दूर है तो और सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? That. That is snow hill. दैट इज अ ब्रिज। देखिए ब्रिज जो है वो दूर है, पास नहीं है ना, तो दैट्स वाई हम यूजिंग दैट। दैट इज अ ब्रिज। दैट इज अ ट्री। अब यहाँ देखते हैं, देखो लड़की के हाथ में बुक है बट बर्ड जो है वो उससे दूर है, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है? दिस इज माई बुक बट दैट इज अ बर्ड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज माई शर्ट। शर्ट उसने पहनी हुई है लड़के ने और बिल्कुल पास है, बट दैट इज अ क्रो। क्रो से दूर है ना, इशारा कर रहा है। अब देखो ट्री उससे दूर है ना, फार है ना ट्री, तो उसने क्या लगाया है? दैट इज एन ऑलिव ट्री। दैट इज एन ऑलिव ट्री। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब मुझे बताओ इसमें क्या आएगा? दिस आएगा या दैट आएगा? इज अ वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक उसके हाथ में है, तो क्या आएगा बच्चों? दिस। दिस इज अ वॉल क्लॉक। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। What will you use? This or that? This or that is a globe. ग्लोब कहाँ है? उसके बिल्कुल पास में है, तो what will we use? We will this. This is a globe. Now move to the next part. अब हम, जरूरी नहीं है हमारे पास एक चीज़ हो, हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो दिस किस में कन्वर्ट हो जाता है? तब हम यूज़ करेंगे these. These is used for many objects that are near to us. अब वही अगर बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर हैं, पहले हम दैट यूज़ करते थे एक व्यक्ति के लिए, सिंगुलर के लिए, बट बहुत सारे हैं, प्लूरल है, प्लूरल मतलब मैनी, तो दोज इज यूज फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार फ्रॉम अस। तो बहुत सारी चीज़ें अगर दूर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोज। अगर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं तब हम उसके लिए दीज इस्तेमाल करेंगे। सो लेट टेक सम एग्जाम्पल्स। दीज आर नर्सेज। दीज आर नर्सेज। These are chairs. These are chairs. Now look at this. Those are stars. अब मुझे बताओ मैंने these क्यों नहीं लगाया? क्या मैं stars को हाथ लगा सकती हूँ? No, they are very far from us. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? those. Those are stars. अब यहाँ देखिए काइट तो बहुत ऊंचा उड़ती है, क्या हम टच कर सकते हैं काइट को? तभी टच कर सकते हैं जब वो ज़मीन पर होती है, जब वो आसमान में फ्लाई करती हैं, तो दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। सो व्हाट विल यूज? वी विल यूज दोज आर काइट्स। सो लेट्स डू सम प्रैक्टिस। अब यहाँ देखिए क्या आएगा? दीज बर्ड्स या दोज बर्ड्स? बताओ, क्योंकि बर्ड्स वेरी फार है, स्काई में उड़ रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? दोज बर्ड्स। मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट विल वी यूज? दीज और दोज? क्योंकि ये पास है, वो विल यूज दीज। चलिए अब हम यहाँ पर हमने भरना है दिस और दैट। दिस इज माई हैंड बैग। अब देखो इशारा कर रहा है, दूर है, तब हम क्या लगाएंगे? That is your cap. Move to the next sentence. Dash my pencil. क्या आएगा इसमें? This is my pencil. अब यहाँ देखो बुक उससे दूर है, तो हम क्या यूज करेंगे? That is your book. Now what you have to use? You have to use these or those. These are horses, क्योंकि horses उसके बिल्कुल पास में है। Those are donkeys. आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट यहाँ क्या यूज करेंगे बताओ? दोज आर बैट्स। क्यों? क्योंकि बैट्स तो दूर है, इशारा करके बता रहा है वो। और
रोलर स्केट्स उसके हाथ में है, तो व्हाट विल वी यूज़? वी विल यूज़ दीज, क्योंकि एक नहीं है ना, एक से ज़्यादा है, मैनी है, तो यू विल यूज़ दीज आर माई रोलर स्केट्स। आई होप अब आप बच्चों को दिस, दैट, दीज और दोज का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूज़ ऑफ इज़, एम एंड आर।